वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये 4 दिन का सम्मेलन G20 के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके बाद सीएम योगी और मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्क्रीन पर G20 का प्रेजेंटेशन देखा। इसमें G20 देशों के युवाओं को पहले सत्र में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। 4 दिवसीय सत्र में डेलीगेट्स को देश की काशी की संस्कृति और इतिहास से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि वाराणसी भारत की आध्यात्म, दर्शन, शिक्षा और साहित्य की नगरी है। ये हमारा सौभाग्य है कि बनारस यूपी की प्रमुख नगरों में से एक है। यहाँ कला, संगीत, शिक्षा की नगरी है। भारत के हृदय स्थल के रूप में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला संदेश सारनाथ में दिया था। भारत में 140 करोड़ की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में है। देश G20 का आयोजन कर रहा है। उच्च चरित्र के लोग समूचे संसार में मानते हैं। हमारे युवा आने वाले समय के नीति नियंता हैं। भारत का इतिहास वीरों और पराक्रम से भरा है। खूब लड़ी मर्दानी कहलाने वाली लक्ष्मीबाई इसी काशी की ही थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले युवा सुभाष चंद्र बोस थे। भारत के चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु अशफाक उल्लाह खां भी युवा थे। वीर अभिमन्यु भी युवा थे, जिन्होंने युद्ध में वीरता का परचम लहराया। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की प्रतिभाओं को पीएम मोदी ने मंच दिया है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया का मंत्र दिया है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, मगर भारत ने पहले भी विश्व का नेतृत्व किया है। आज दुनिया भर के सामने फिर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दोहराया जा रहा है। G20 दुनिया भर के युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग विश्व मानवता के लिए हो, ये संदेश है। यूथ 20 का समिट अत्यंत फलदायी और दुनिया भर के युवाओं को प्रेरणा देगा। मुझे उस समय को लेकर दुख होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से देश को एक नई दिशा ना दी हो। प्राचीन काल से भारत को देखिए, जानिए। हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो शुरुआत सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से होती है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में है और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। और जब हम भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आज भारत एक नए रूप में दुनिया ने देखना शुरू किया है। एक उम्मीद भारत से जगी है और डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये त्रिवेणी जो है, इसका लाभ भारत को मिलेगा। और कोविड के बाद जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर बना है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, वैसे नया विश्व ऑर्डर जो बना है, उसमें जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं, वो अपने आप दिखाती है कि दुनिया भारत की ओर एक बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। भारत के सामर्थ्य को पहचानती है और भारत के युवाओं के सामर्थ्य को पहचानती है। तो आज ये समय है कि हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरें। जो उम्मीद दुनिया को भारत से है, उस पर हम खरा उतरेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, वाराणसी में आज खड़ा हूँ और कह सकता हूँ, माँ गंगा की कसम खा के जो मोदी जी देश की सेवा करने निकले थे, वो ऑपरेशन गंगा से लेकर अन्य ऑपरेशन में हमने देखा कि भारत के हर व्यक्ति की जान को बचाने का भी और भारत को सम्मान हर पटल पर दिलाने का भी मोदी जी ने बहुत सफल कार्य किया है। उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। काशी के जनता का आभारी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बन के वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है, जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी हैं। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है, उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो वाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा, वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही
क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।